तो एक तो हमने डिस्कस किया ना कि हमारी खुराक से कैल्शियम हमारे ब्लड में 1% पूरी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारा सर्कल जो है वो सीधा नहीं चलता, थायराइड हार्मोन काम नहीं करता, पैराथायराइड हार्मोन एक्टिव हो जाता है और फिर बोन से ना लोन हमारा ब्लड लेते हैं ना, तो हम इसको ना स्पीड अप कर देते हैं जब हम कैल्शियम किलर इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ना कैल्शियम किलर्स को ना लाइफ से निकाल देना चाहिए और कैल्शियम के ऊपर ना फोकस करना चाहिए। अब चाइना में जो है खानों में लाल मिर्च, नमक और मीठा ये वो खानों में नहीं डालते हैं, मतलब उनका खाना बगैर नमक के होता है ना, तो नमक भी जो है ये कैल्शियम को डिस्टर्ब करता है ना, नमक और कैल्शियम का एक चैनल है, ठीक है, तो नमक भी डिस्टर्ब करता है, इसी तरह मीठा भी जो है वो डिस्टर्ब करता है। तो हमें कैल्शियम किलर को जो है वो लाइफ से निकालना चाहिए। फिर हमारे यहाँ ये बड़ा बात मशहूर है कि बदहजमी होती है तो 7 अप नमक डाल के आप ना पी लेना, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ना, तो ये इससे हजम नहीं होता। वो क्या करती है, वो खाने को जला देती है, तो वो एसिडिक है ना, बोतल जो है ये एसिडिक है। हमने पहले चेक भी किया था, दोबारा पीएच लेवल उसका चेक करेंगे, उसका पीएच लेवल 2 या 3 होता है ना, तो इंसान का पीएच लेवल 7 होता है, तो वो एसिडिक है, तेजाबियत है। तो जब वो मैदे में जाती है ना तो वो खाने को जला के खत्म करती है, हजम नहीं करती। हजम जो करता है वो कावा करता है, सब्ज कावा जो है वो हजम करता है। तो ये आम हमारे यहाँ की पेट में कोई मसला हुआ और ओवर ईटिंग आपने किया तो वो उसमें नमक डालें और फिर मशवरा देते हैं कि गैस बाहर नहीं जाने देते, गैस बाहर नहीं जाने देते ना, 7 में नमक डाल लें, गैस बाहर नहीं जाने देते, तो कुश्ती हो रही होती है, मुंह को बोतल लगाई या गैस जो है वो निकले ना, तो गैस अंदर ही गैस आती है ना, थोड़ी देर के बाद जो निकाल भी आती है ना, मशवरा देने वाला कहते हैं देखे ना निकाल आ गई तो हजम हो गया ना, तो असल में वो जल जाते हैं ना, तेजाब है ना, वो एसिडिक है ना, जैसे वॉशरूम में एसिड फेंकते हैं ना, वो उसको जला देता है, मेल्ट जेल को जला देता है। तो वैसा तो ये मतलब ना मिसकंसेप्शन है हमारी ना सोसाइटी के अंदर। तो हाजमे को बेहतर जो है वो ग्रीन टी करती है, ग्रीन टी की तरफ हमें ना आना चाहिए। तो वैसा तो बच्चों के अंदर कैल्शियम की जो है वो क्या सिम्टम्स आते हैं, नॉक नीज ना, या उनकी टांगें ओ शेप की होती हैं या एच शेप की होती हैं, ठीक है, तो वो अलाइन नहीं होती ना सीधी, तो ये इस चीज़ की अलामत है कि बच्चों की कैल्शियम जो है वो पूरी नहीं है, कि उनका स्केलेटन ना बैलेंस नहीं है। तो हमें फौरन बच्चों की ना कैल्शियम के ऊपर तवज्जो जो है वो करनी चाहिए। और फिर बच्चों का मामला बड़ा जो है वो नाजुक हो गया है, बहुत ज़्यादा नाजुक हो गया कि जो बैड फूड इंडस्ट्री है ना, उसने मतलब खानों में ऐसे ऐसे केमिकल्स डाल दिए ना कि वो बच्चों को अपनी तरफ ना अट्रैक्ट करते हैं, मतलब बच्चों को वो ना नशा पैदा करते हैं। जैसे नगट्स इस्तेमाल होते हैं ना, नगट्स, तो नगट्स के अंदर ऐसा केमिकल डाला जाता है कि जब वो फ्राई हो रहा होता है ना, तो बच्चों के नाक तक पहुंचने की देर है तो बच्चे खींचे चले आते हैं उसके अंदर ना। अच्छा, एक दफा फ्राई हो गया तो फिर वो केमिकल खत्म हो जाता है ना, तो उसके अंदर जानबूझ के डाला जाता है। तो इसी तरह लेस चिप्स में और चीज़ों में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, क्योंकि फूड का कंट्रोल तो हमारे मुल्क में नहीं है ना, और इस वक्त मतलब कंट्रोल सारा जो है ना वो बाहर से ही हो रहा है ना, तो वैसा तो इस वजह से हम ना बच्चों को बड़ा ना डिस्टर्ब कर रहे हैं, और बच्चों की सेहत खराब होने में ना ज़्यादा जो है वो दादा और नाना का हाथ होता है, कि वो बच्चों के जब भी लाड आते हैं ना तो उनको अक्सर जो है ना वो खराब चीज़ें दुकान से लेके देते हैं ना, जो बच्चे कहते हैं वो ले देते हैं। हाँ, वो ले देते हैं ना, क्योंकि वो प्यार होता है, एक लाड होता है, तो वो फिर बच्चों को ना गर्ल ट्रैक पे जो है चला देते हैं। हालांकि स्टोर पे आपको ना बादाम भी मिल जाएगा, पीनट भी मिल, सर्दियों में पीनट अवेलेबल होती है, किशमिश भी अवेलेबल होती है, तो ड्राई फ्रूट काफ़ी मतलब पिस्ता भी अक्सर अवेलेबल होता है, तो बच्चों को भी ना मतलब चरमोज़ा भी होता है, चने भी होते हैं, तो मतलब आप बच्चों को ना होश संभालने से पहले ना बड़े बच्चों को गलत टेस्ट पे लगा देते हैं। मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है, बच्चा अभी 2 साल का नहीं हुआ, बोतल पी रहा है तो वो उस पर खुश हो रहे थे, तो हमारा बेटा बोतल पी रहा है, तो वो गलत टेस्ट पे ना वो लगा देते हैं। तो वह तो बच्चों के साथ ना बहुत ज्यादती हो रही है, तो हमें बच्चों को हम ऐसा एनवायरनमेंट दें, कोशिश करें अपने लेवल पे कि हमारे बच्चे जो है वो कैल्शियम किलर से हो बचे। फिर बच्चों का कद छोटा रह जाना, हाइट छोटी रह जाना, इसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है और जिंक का भी रोल है ना। तो हम बच्चों की कैल्शियम को स्टडी करेंगे, आगे पीपीटी आएगी तो इंशाल्लाह उसमें हम ना डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह कमर कुबड़ी हो जाना, तो ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है ना, आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्केलेटन हमारा ना श्रिंक होना शुरू हो जाता है ना,
40 साल के बाद, बल्कि 30 के बाद ना श्रिंक होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से फिर ना स्केलेटन हमारा सुकर होता है, कद छोटा होना शुरू हो जाता है। फिर वेस्ट और बैक और लेग में पेन होना, तो ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हमें लाइफ में ना होते हैं। ये उसके अलावा है। तो कैल्शियम जो है ना बायो एलिमेंट है और ये हमारी बोन की हेल्थ के साथ रिलेटेड है ना, तो ये बैलेंसिंग का काम करता है। जिस तरह आपको ये बैलेंस नजर आ रहा है ना, बिल्कुल ये मतलब इसके लेफ्ट राइट बैलेंस है, इसी तरह ये हमारी ना बॉडी को बैलेंस करता है। लेकिन हमारे पूरे के पूरे स्केलेटन को, आर्म्स को, चेस्ट को, टांगों को ये ना बैलेंस का काम देता है। जैसे आपको बिल्डिंग बैलेंस नजर आ रही है, ठीक है, इसी तरह ये हमारी बॉडी को ना बैलेंस करता है। तो बोन्स को बैलेंस करेगा, बोन्स बैलेंस होगी तो हमारे मसल्स बैलेंस होंगे ना, मसल हमारे उसमें स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, मसल हमारी उसमें स्ट्रेंथ होगी तो हमारा सारा निजाम बॉडी का ना जो है वो बेहतर होगा। तो बहरहाल तो मेल का पहले भी हमने डिस्कस किया कि मेल का जो मेल का प्रॉब्लम होता है, तो मेल का प्रॉब्लम जो है वो लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है। मतलब मेल जो बूढ़ा होता है ना, वो इस वजह से होता है कि उसकी प्रोटीन लेवल वो पूरा नहीं कर पाता, है ना, इस वजह से मेल बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन का जो कैरियर है, हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, ये कैल्शियम है। तो जब कैल्शियम की कमी होती है तो मसल में फुलनेस नहीं रहती, तो मसल में फुलनेस नहीं रहती तो फिर मेल का प्रोटीन लेवल कम हुआ, प्रोटीन लेवल कम हुआ तो सब कुछ उसका ना डिक्लाइन हो गया, उसके बॉडी के सारे सिस्टम जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। तो फिर हमने ये डिस्कस किया था हाइपरटेंशन, मेडिकल साइंस तो इसको नहीं मानती, तो हमारी जो पीसीएम फिलॉसफी है उसकी मेजर काज जो है वो हाइपरटेंशन की वो कैल्शियम है ना, ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। अगर हम कैल्शियम को पूरा कर ले तो हम ब्लड प्रेशर पे काबू पा सकते हैं। तो ऐसा हम हो सकता है और हम ऐसे केस कहीं कर चुके हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, हम जो रूट काज है ना उसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं ना। रिपोर्टेडली हार्ट डिजीजेस, हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है ये कैल्शियम की वजह से होती है। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि थायराइड हार्मोन जब काम करता है ना तो वो सेक्रीशन छोड़ता है, और वो सेक्रीशन जो है आपके हार्ट के लिए जरूरी है और आपके डाइजेशन के लिए जरूरी है। तो जब थायराइड हार्मोन काम नहीं करेगा तो फिर ये सब प्रॉब्लम आपको होना शुरू हो जाएगी। फिर शुगर का मसला होना, ये इसका भी कैल्शियम के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप है, शुगर का होना। तो शुगर का जब प्रॉब्लम होता है तो इससे क्या होता है कि शुगर में हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स ये इम्बैलेंस हो जाती है और जिससे हमारा ना मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। कि मेटाबॉलिज्म की सिंपल सी तारीफ है खुराक का हजम होके जुज़्वे बदन बनना, तो इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर शुगर की मिकदार जब खून में बढ़ जाती है तो खून की नालियों में एसिडिटी हो जाती है, तेजाबियत हो जाती है, ठीक है, और उससे फिर क्या होता है कि हमारा यूरिन जो है वो बढ़ जाता है और फिर हमारी प्यास बढ़ जाती है, वजन कम होना शुरू हो जाता है, वाइट ब्लड सेल हमारी ना डैमेज होना शुरू हो जाती है। और फिर कैल्शियम जो है ये प्रोटीन के साथ मिल के जो है बॉन्ड बनाती है। तो जब कैल्शियम कम होती है तो वो बॉन्ड मजबूत नहीं रहता ना, और जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कैल्शियम जो है वो कम हो जाती है। तो वो बॉन्ड कैल्शियम और प्रोटीन का बॉन्ड होता है ना, कैल्शियम और प्रोटीन का बॉन्ड होता है। तो जब कैल्शियम की मिकदार कम होगी ना तो फिर ये होगा कि वो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। बॉन्ड कमजोर होगा तो हमारे मसल ना कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा डायबिटिक लोग हैं ना, उनके मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि कैल्शियम और प्रोटीन का बॉन्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है और जिसके नतीजे में शुगर वालों का ना वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। फिर नाइट ब्लाइंडनेस का मसला होता है, अंधराता जिसे कहा जाता है, आईसाइट का प्रॉब्लम होता है, और बाजू और टांगों का सुन्न होना। तो ये प्रॉब्लम हमारी शुगर की डेफिशिएंसी की वजह से, आईसाइट का जो प्रॉब्लम है ना ये शुगर की डेफिशिएंसी की वजह से मतलब हमारा ये प्रॉब्लम जो हो चुका है। तो कैल्शियम जो है ना ये हमारे जिस्म में बायो एलिमेंट है, ये मैसेंजर का काम करता है, डाकिये का काम करता है ना। जैसे डाकिया ने हर चीज को, हर लेटर को अपनी जगह पे पहुंचाना होता है, तो इसी तरह कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जो है हर न्यूट्रिएंट्स को उसकी अपनी जगह पहुंचाता है। तो अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी हुई, मसलन जिंक को आपने खाया, जिंक को उसने अपनी जगह पहुंचाना है, प्रोटीन को उसने अपनी जगह पहुंचाना है, ठीक है, उसने मैग्नीशियम को अपनी जगह पहुंचाना है, क्योंकि ये डाकिये का काम करता है।
तो जब आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है तो वो जो डाकिया है ना सब चीज़ों को अपनी जगह नहीं पहुंचा पाता, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाती है। जैसे ट्रैफिक जैम हो गई है, अब क्या है कि हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं जा पा रही ना, ठीक है, कंट्रोल रूम जो है वो काम नहीं कर पा रहा। तो जब ये मसला होता है तो इससे फिर क्या होता है कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, वेट आपका इंक्रीज करना शुरू कर देता है और आपके जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो गलत जगह पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। फीमेल में अक्सर आपने देखा होगा बास खवातीन का पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, बालों की ये जगह बढ़ना शुरू हो जाती है, बालों की टांगें बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो स्टमक में जाते हैं और स्टमक के बाद वो गलत जगह पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको सही जगह पे ले जाना जो है ये कैल्शियम का काम होता है, क्योंकि ये मैसेंजर का काम करता है, ये हर चीज़ को अपनी जगह पे लेके जाता है। लैक ऑफ कैल्शियम द ट्रैफिक ऑफ द बॉडी विल बी पैरालाइज, तो बॉडी की जो ट्रैफिक है ना वो सारी जो है ना वो पैरालाइज हो जाती है। कैल्शियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी एज अ मैसेंजर, पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन ऑफ सेल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है ना हम सेल पे बने हुए, तो इसको जो है ये कैल्शियम जो है वो मैनेज करता है। तो ये जब डिसऑर्डर होगा ना तो सारे मसाइल हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाएंगे। तो बेटर हम यही पे चलेंगे, आप ही से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये WHO की रिसर्च है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के हार्म्स क्या होते हैं, तो ये चार्ट हमारे पास वैसे इंग्लिश में अवेलेबल है, तो पहले वैसे हमने लगाया होता था, अभी मैं इसको तलाश करूंगा। तो इसमें सब ना ये तो चाइनीज में सब बीमारियों के नाम लिखे हुए ना, तो ये WHO की रिसर्च है कि कैल्शियम की कमी की वजह से ना कैल्शियम डेफिशिएंसी कैन बी सो सीरियस दैट इट कैन कॉज 109 काइंड ऑफ डिसीजेस। तो इसकी कमी की वजह से 109 बीमारियां होती हैं। अगर आपका कैल्शियम कम होगा तो आप जो है 109 बीमारियों में जो वो कह सकते हैं खुदा ना खास्ता। तो यहाँ पे आज हम एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल हमारा जो है वो टॉपिक जो होगा कि इंसान का वजूद कैसे हुआ और इसमें क्या क्या रोल है, इसको भी इंशाल्लाह ना कल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि माँ के पेट से लेके और बुढ़ापे तक हमें ना कैल्शियम की जरूरत होती है। तो कल हम इंशाल्लाह ने इसके ऊपर बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपके सुनने का, थैंक यू मच।